अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो न्यू प्रोडक्ट मेथड है, न्यू हंटिंग मेथड जो है हमारा दराज का, इसके अंदर हम बिल्कुल कोई नई प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस तरीके से है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो वो मॉडल था जिसके अंदर हम दराज से इटसेल्फ हंट करते थे और फिर उसके साथ हम लॉन्च करते थे, लेकिन उस मॉडल के साथ ना सैचुरेशन बहुत हो गई। काफ़ी लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि भाई अब प्रोडक्ट्स मिल नहीं रही हैं। मैं उनको अभी भी यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप जाओ दराज के ऊपर, कैटेगरी वाइज ओपन करें और उसके बाद हंट करें। लेकिन फिर भी लोगों ने कंप्लेन की कि नहीं हो रही। तो वी हैड टू अपग्रेड दिस मॉडल। पहले मैंने डिस्कस किया कि भाई न्यू प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका क्या है और ऑल एंड ऑल। तो अब दूसरा तरीका भी है। मतलब अब जो है वो न्यू प्रोडक्ट के होने से आपको फ़ायदा क्या होगा, चले पहले वो डिस्कस करते हैं कि भाई जब आपकी बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट होती है, पाकिस्तानियों का एक माइंडसेट है कि भाई सबसे पहले वो जाते हैं होलसेल सॉरी, अगर उनको कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो सबसे पहले वो जाते हैं रिटेल मार्केट, फिर उसके बाद जाते हैं होलसेल मार्केट। अगर तब भी वहाँ प्रोडक्ट ना मिले, मतलब फॉर इंस्टेंस पहले रिटेल जाते हैं, रिटेल में प्रोडक्ट ढूंढते हैं, अगर वहाँ नहीं मिलती तो फिर होलसेल जाते हैं, वहाँ प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और अगर वहाँ पे नहीं मिलती तो फिर वो लोग जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो इसका मतलब ये कि भाई जो प्रोडक्ट्स इटसेल्फ ना रिटेल के अंदर मौजूद है ना होलसेल के अंदर मौजूद है, वो दराज के ऊपर बहुत अच्छी बिकती है। तो अब हम जब नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अकेले सेलर होंगे, ठीक है? हमारा होलसेलर के पास भी वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी और रिटेल पे भी नहीं मिलेगी, तो हम ओनली वन सेलर होंगे। येस, इट इज़ हायर रिस्क, ये बात याद रखिएगा। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट चले ही ना, और इट हैज़ हायर रिटर्न एज़ वेल, बिकॉज़ आप 200 की चीज़ 600 में 700 में भी सेल करेंगे तो लोग खरीदेंगे, बिकॉज़ आपके साथ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो उसके अलावा आप अपनी मोनोपोली प्राइसेस सेट कर सकते हो। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज एज़ इन कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड लगेगा लोगों को आइडेंटिफाई करने के अंदर, होलसेलर्स को आइडेंटिफाई करने के अंदर कि भाई ये प्रोडक्ट बिक रही है, हम भी लेकर आते हैं। और उनको लाने के अंदर रफली हो जाएंगे 3 से 4 महीने। वो 3 से 4 महीने के अंदर आप बेच के अपने ROI कंप्लीट कर लोगे या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन गेन कर लोगे, ठीक है। और फॉर श्योर इस मॉडल के अंदर आपके प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, लोग हमें कंप्लेन करते थे कि भाई जो पुराना मॉडल है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इतने कम है क्योंकि होलसेलर्स खुद भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनकी प्राइसेस इतनी कम है कि भाई हम उनसे कम्पीट कर ही नहीं पाते। तो भाई अब वाले मॉडल के अंदर आपको ये फायदा होने वाला है कि भाई आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक जब पाकिस्तान में आई थी, आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है, तो वो 500 रुपीज़ की प्रोडक्ट थी जो कि लोग 1500 या 5000 रुपीज़ की भी खरीद रहे थे। फॉर इंस्टेंस मोबाइल रिंग लाइट जब आई थी तो वो 50 to 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, लेकिन वो 500 600 रुपीज़ की बिक रही थी। टिकटॉक के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी वो। और पबजी थम स्लीव जब आई थी, 15 रुपए की वो प्रोडक्ट नहीं है, वो 100 150 की भी बिक रही थी, ठीक है। मीन्स के कोई भी नई चीज़ जब आती है तो मोनोपोली प्राइसेस सेट होती हैं और लोग खरीदते हैं। अच्छा चलो, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो ये आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये बेसिकली हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। प्रोडक्ट इटसेल्फ शुड नॉट बी इन पाकिस्तान, ठीक है। वो पाकिस्तान में हो ही नहीं। वो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे? दराज के ऊपर चेक करेंगे कि भाई क्या वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो दराज के ऊपर अवेलेबल है तो भाई वो 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स ना हो उसकी, 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स ना हो। ये चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं मीन्स कि वो लोकली अवेलेबल है और आप जो है वो यहीं से लोकली ख़रीद सकते हो। मीन्स कंपटीशन जल्दी आ जाएगा बनिस्बत इसके कि वो प्रोडक्ट आप लेकर आओ। तो कंपटीशन ना होना, यही हमारा बेसिक गोल है। तो अगर है भी तो 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स ना हो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं या नहीं है। प्रोडक्ट वेट इटसेल्फ शुड नॉट बी मोर देन 100 ग्राम्स, आइडियली लेस देन 50 ग्राम्स होना चाहिए। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप चाइना टू पाकिस्तान सामान मंगवाते हैं बाय एयर, तो रफली अराउंड आपको 3000 to 3500 पर केजी आपको पड़ जाता है। तो अज्यूमिंग कि 50 ग्राम्स की आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपको 1 kg के अंदर रफली अराउंड 20 यूनिट्स आएंगे। वो 20 यूनिट्स का मतलब ये है कि 1 kg अगर 3000 का आपको पड़ रहा है बाय एयर, तो 20 यूनिट्स आपको रफली अराउंड 150 आपकी सोर्सिंग प्राइस होगी। आप अगर वो प्रोडक्ट इटसेल्फ 100 रुपीज़ की चाइना में बाय करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट आपकी पड़ गई 250। आप उसको 600 में भी सेल कर सकते हैं, 700 में भी सेल करते हैं। इस वजह से रिकमेंडेशन ये है कि भाई 50 ग्राम से नीचे की प्रोडक्ट हो, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे वो प्रोडक्ट को देखने अमेजोन के ऊपर। आप जाओ अमेजोन US में चले जाओ या अमेजोन UK में चले जाएं और वहां पे आप जाके देख लेंगे भाई इनकी प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो 4.5 से नीचे ना हो। प्रोडक्ट इटसेल्फ प्राइस जो है अली बाबा के ऊपर
1.5 EXW से ज़्यादा इंक्रीज न करे। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। EXW का मतलब ये है कि सप्लायर के वेयरहाउस के ऊपर हमें कितने की मिलेगी, ठीक है। अगर हम सप्लायर के वेयरहाउस से सामान उठाते हैं तो वो हमें किस प्राइस के अंदर मिलेगी। और इसके अलावा दूसरी टर्म होती है FOB, ठीक है। FOB का मतलब ये है कि सप्लायर आपके पोर्ट तक सामान पहुंचा देता है और आप कस्टम ड्यूटीज खुद क्लियर करते हो, तो FOB प्राइस को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। हम हमेशा EXW प्राइस को कंसिडर करेंगे, और वो जो है 1.5 से ना हो, आज के डॉलर रेट के मुताबिक 200 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट शुड नॉट बी ग्लास, ब्रेकेबल, इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी ऑपरेटेड। ये तो लाजमी है, ये तो हमारा रूल अमेजोन के लिए भी होता है। अगर वो प्रोडक्ट क्लॉथ की बनी हुई है तो वो हाई चांसेस मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में बन सकती है, मैन्युफैक्चर हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट आप हंट करते हैं तो यस, आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वो प्रोडक्ट इटसेल्फ शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, फैशन एसेसरीज के अंदर आती है या फिर प्रीमियम एसेसरीज के अंदर आती है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो वो एक ट्रेंड आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे सेल्फी स्टिक का ट्रेंड आया था और वो ख़त्म हो गया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे ताकि ना लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट हो। अच्छा, अब हम चलते हैं कि भाई हंटिंग बेसिकली करनी किस तरीके से। तो इसके 3-4 तरीके मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ आते हो दराज के ऊपर, ठीक है। दराज के ऊपर तो खैर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि फाइन, पहले आप आते हो अमेजोन के ऊपर, ठीक है। जब आप अमेजोन खोलते हो तो आप चाहो तो amazon.com खोल लेंगे, amazon.uk खोल लीजिए, ठीक है, .co.uk, ठीक है। आप यहाँ पे आए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ रहा होगा डिलीवरी टू पाकिस्तान, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। आप वहाँ का US का पोस्टल कोड डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ आना है और यहाँ पे आपने कैटेगरीज खोलनी है। पहले तो आपने देखना है, 2 तरीके हैं अमेजोन पे भी हंट करने के। फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ पे आते हो ऑल के अंदर, ठीक है, जस्ट वेटिंग टू ओपन इट अप, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें बेस्ट सेलर्स के, ठीक है, ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर्स। अब यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप उनको जाइए, नीचे जाइए और पेजेस और स्क्रॉल करें, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी इटसेल्फ, ठीक है। उसके अलावा आप बेस्ट सेलर नहीं तो यहाँ पे आप कैटेगरीज में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बेस्ट सेलर हो गया। अब आप यहाँ पे देख लो कैटेगरीज, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑफिस प्रोडक्ट एक कैटेगरी है, ठीक है। अब ऑफिस प्रोडक्ट पे गए, अब यहाँ पे आपने देखना शुरू कर दिया कि भाई कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेल कर रही है, ठीक है, दैट यू कैन ब्रिंग इन पाकिस्तान एंड वो पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो। फॉर इंस्टेंस, जस्ट अज्यूमिंग, अब जैसे ये फिजिट टॉय है, फिजिट टॉयज के ऊपर नहीं जाइएगा। यस, मसला ये है कि वो एक ट्रेंड आता है एंड ख़त्म हो जाता है, तो आप उस ट्रेंड के अंदर सीजनल प्रोडक्ट हो जाती है। हमें सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना है, हमने लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना। और यहाँ पे तो कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए प्रोडक्ट को ढूंढने की, अगर मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर है, ये प्रोडक्ट को हम अज्यूम करते हैं कि लिखा हुआ है कुकिंग ट्वाइन, ठीक है। मैं इस लिस्टिंग को खोल लेता हूँ और उसके बाद इसका कीवर्ड निकालते हैं हम, कुकिंग ट्वाइन, ठीक है। हमने कुकिंग ट्वाइन लिखी यहाँ पे, इसी के अंदर अमेजोन के ऊपर ही हमने कुकिंग ट्वाइन लिखी और देखा कि भाई इसकी रिव्यू रेटिंग किस तरीके से आ रही है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आते हैं हम और आप यहाँ देखिए कि भाई ये आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, यहाँ पे जब आप आएंगे स्टार के ऊपर तो आपको वो लिखा हुआ आ जाएगा कि कितनी रिव्यू रेटिंग है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ओवरऑल कि 4.5 4.5 4.5 रेटिंग्स हैं सबकी, ठीक है, और किसी की भी 4.5 से कम ना हो। अच्छा, अमेजोन के ऊपर हम देख क्यों रहे हैं? हम ना टूल यूज़ कर रहे हैं ना कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हमारा बेसिक गोल ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को के रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं और प्रोडक्ट के रेटिंग है क्या, कि रिटर्न तो नहीं आ रहे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। अज्यूमिंग कि भाई अगर रिटर्न आते हैं तो प्रोडक्ट की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो अब यहाँ देखें, आपकी 4.7 रेटिंग आ रही है, मैं यहाँ देखता हूँ तो इसकी 4.8 रेटिंग आ रही है, मीन्स इट सेल्फ इज अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। अब यही कीवर्ड को, स्पेसिफिक कीवर्ड को मैं दराज के ऊपर आता हूँ और सर्च करता हूँ कि भाई क्या ये प्रोडक्ट दराज के ऊपर कितनी अवेलेबल है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है।
इन दिस केस वी आर सीइंग कि भाई टोटल लिस्टिंग मुझे कितनी नज़र आ रही हैं, मुझे मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा कि भाई कितनी नज़र आ रही है टोटल लिस्टिंग। तो अभी तक तो मुझे कुकिंग ट्वाइन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मीन्स के दराज के ऊपर ये प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि कुकिंग ट्वाइन के अंदर मशीन्स नज़र आ रही हैं। तो इसकी कोई और अगर कीवर्ड हो तो हम उसको वो देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस इस प्रोडक्ट को मैं चेक करता हूँ, या इसको मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बुचर्स ट्वाइन। मैं इसको भी दराज पे चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। नहीं, ठीक है। उसके अलावा मैं और चेक कर लेता हूँ, फूड सेफ कॉटन कुकिंग मीट रोप, मीट रोप सर्च कर लेता हूँ। मीट रोप करके सर्च कर लेते हैं, ठीक है, और देखें कि भाई कितनी ये प्रोडक्ट मौजूद है। तो यहाँ पे भी हमें ये नज़र नहीं आ रही, मीट रोप स्पेसिफिकली नज़र नहीं आ रही। अच्छा, तो मतलब अगर ये प्रोडक्ट हम पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं, मसला ये है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये नॉर्मल नॉर्मल रोप के तौर पे यूज़ होती है, नॉर्मल यूज, तो ये तो हम छोड़ देंगे। बट एज एन आइडिया हम ये भी हम इस तरीके से हैंड करेंगे। अच्छा, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता तो आप आ जाओ कि फॉर इंस्टेंस जस्ट यू ओपन अप amazon.com, ठीक है। इन आर केस जैसे हम यहाँ पे आते हैं एंड चेक करते हैं, ठीक है, एंड यू ओपन अप amazon.com ओवर हियर, एंड आप यहाँ आ जाओ कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एंड कैटेगरी के अंदर आप ढूंढना शुरू कर दें प्रोडक्ट्स। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे देखता हूँ बेबी, ठीक है। मैं बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट चेक करता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारी किस्म की प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इतने सारे ब्रांड, इतने सारे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी कि आप खुद देखते रहोगे, आप कैटेगरी वाइज हंट करते रहोगे। आप सी ऑल रिजल्ट्स करो, ठीक है, और आप यहाँ पे आपने सर्च किया सबसे पहले, ठीक है, एंड ऑल। फॉर इंस्टेंस let me find a product for you over here. फॉर इंस्टेंस ये लिखा हुआ है नर्सिंग पैड, ठीक है। अज्यूमिंग मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ दराज के ऊपर सर्च करता हूँ ये प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ नर्सिंग पैड हमें नज़र आता है या नहीं, तो ये देखें, ये अच्छा खासा नर्सिंग पैड आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ नर्सिंग डिस्पोजेबल पैड, वो भी दराज मॉल की लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। तो हम इसको हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, अच्छी खासी लिस्टिंग्स हैं। हम और आ जाते हैं और ढूंढ लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस या फिर हम किचन की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। एंड जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, होम एंड किचन की कैटेगरी, एज डिस्कस्ड बिफोर एज वेल, कि इस कैटेगरी के अंदर रिटर्न्स कम ही आते हैं, तो इस वजह से हम इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपको चीज़ें, फॉर इंस्टेंस डेकोर, फर्नीचर, लाइटिंग, हीटिंग, क्लीनिंग एंड ऑल, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, आप ये स्पेसिफिक कैटेगरी ओपन करें, और कैटेगरी ओपन करने के बाद आप यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स ढूंढना शुरू करें। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे फीचर्ड शॉप्स लिखा हुआ आ रहा है, तो आप शॉप्स देखना शुरू हो जाएंगे, आपको आप बाकी सारी चीज़ें देखना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है कि भाई अमेज़न के ऊपर आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट हंटिंग करें और दराज पे चेक करें कि भाई वो प्रोडक्ट की इटसेल्फ यहाँ पे 100 लिस्टिंग से ज़्यादा मौजूद ना हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आता है 1924 आइटम्स फाउंड, तो आपने उस लिहाज से देखना है कि भाई 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स मौजूद ना हो। अच्छा, विद रिगार्ड्स टू दिस एक और सवाल आता है जो कि मैं अभी याद आया मुझे, तो मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई दराज के ऊपर कीवर्ड किस तरीके से डाला जाए। तो यू कैन यूज़ द कीवर्ड दैट इज़ मेंशन्ड ऑन अमेज़न एज वेल, और सिमिलर कीवर्ड ऑन अलीबाबा एज वेल। तो आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स कॉपी कर सकते हैं, और क्योंकि आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रैफिक लेके आनी पड़ेगी, तो आप अमेज़न से कीवर्ड कॉपी कर सकते हैं, आप अलीबाबा से भी कीवर्ड्स कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट एक और तरीका होता है कीवर्ड्स का, अभी ये टॉपिक याद आया है तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें आप कर ये सकते हो कि अज्यूमिंग जैसे मैं लिखता हूँ डोर ड्राफ्ट,
ठीक है। जब हम दो ड्राफ्ट लिखते हैं तो हमें और बहुत सारी लिस्टिंग नज़र आती हैं यहाँ पे, लेकिन इसके और भी कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो करना क्या है, आपको दराज के ऊपर मैनुअली कीवर्ड्स जो हैं वो लिख लिख के चेक करना होगा कि भाई रफली एटलीस्ट 80% रिजल्ट सेम शो रहे हों, सेम शो हो रहे हों। फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखता हूँ डस्ट स्टॉपर, ठीक है, तो इसके ऊपर भी सेम प्रोडक्ट्स ही शो हो रही हैं। मींस एटलीस्ट हर कीवर्ड के ऊपर जो आपका रेलेवेंट कीवर्ड है वो आप आइडेंटिफाई इसी से करोगे कि भाई एटलीस्ट 80% प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको सिमिलर शो हो रही हैं। अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि भाई हमने हंटिंग किस तरीके से करनी है, तो आप इटसेल्फ दराज से भी हंटिंग कर सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। न्यू मेथड के ऊपर हंटिंग किस तरीके से करें, आप यहाँ पे आए स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, फॉर इंस्टेंस हेल्थ एंड ब्यूटी, और उसके बाद आप आ जाओ ब्यूटी टूल्स, ठीक है, और आप यहाँ स्पेसिफिक आ जाएं कर्लिंग आयरन्स, राउंड फ्लैट आयरन्स, मल्टी आयरन्स, ठीक है। आप स्पेसिफिकली हर कैटेगरी के अंदर घुस जाते जाएं और आप वहाँ पे देखते जाएं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको न्यू नज़र आ रही है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे देखता हूँ DIY टूल्स, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ आगे। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में कम मौजूद है और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ देखूंगा, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है मुझे, जस्ट अज्यूमिंग ओवर है, ठीक है, बेकिंग ऑयल बॉटल विद ब्रश, ठीक है। तो मैं ये इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और दराज के ऊपर देखता हूँ। ये फॉर इंस्टेंस मैंने कीवर्ड निकाला और मैं अब दराज के ऊपर चेक कर रहा हूँ कि भाई कितनी रिजल्ट्स मौजूद हैं। तो ये देखें, 34,000 रिजल्ट। अच्छा, इसके अंदर दूसरी भी चीज़ें मौजूद है, लेकिन हम मैनुअली देख रहे हैं, इसका हो सकता है कोई और कीवर्ड हो। तो हम सारे कीवर्ड्स के ऊपर टेस्ट कर लेंगे कि भाई ज़्यादा लिस्टिंग्स मौजूद ना हो, इन आइडियल कंडीशन 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स मौजूद ना हो, या तो हो ही ना तो सबसे ज़्यादा बेहतर, अगर हो ही नहीं तो सबसे ज़्यादा बेहतर। तो आप ये तो हमने देख लिया कि भाई अमेजोन के ऊपर किस तरीके से हंट कर रहे हैं और दराज के ऊपर किस तरीके से हंट कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट हंटिंग मेथड के ऊपर कि अली बाबा से हंट किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब आप आओ अली बाबा के ऊपर। मैं सारी लिस्टिंग्स बंद कर लेता हूँ, अमेजोन खोल के रखता हूँ ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है। मैं सारी लिस्टिंग्स बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आइए अली बाबा के ऊपर और एक कोई सा भी जेनेरिक कीवर्ड लिख लें। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ लिखता हूँ गार्लिक प्रेस, ठीक है। अब मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे लिखा, कीवर्ड लिखने के बाद अब मैंने यहाँ पे कुछ भी और नहीं देखना है, हमने सिर्फ देखना है कि भाई हमारा जो सप्लायर है उसकी एटलीस्ट 3 डायमंड्स हो, ठीक है। हमने यहाँ अभी हम करंटली सप्लायर हंट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट हंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने सप्लायर हंट किया कि भाई 3 डायमंड्स हो एटलीस्ट, उसके बाद उसके पास ट्रेड एश्योरेंस हो और 3 साल से ज़्यादा काम कर रहा हो और वेरीफाइड सप्लायर हो, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे नीचे, मुख्तलिफ कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे एक ये कंपनी है, जैसे एक ये कंपनी है, ठीक है। आपने अभी करना क्या है, अब आप जाओगे इन कंपनीज को यहाँ से, इन फैक्ट्रीज को यहाँ से ओपन अप करेंगे, ठीक है। मैं 2 आपके लिए खोल लेता हूँ और इन फैक्ट्रीज के पूरे कैटलॉग को विजिट करना शुरू कर दें, ठीक है। जब आप कैटलॉग को विजिट करते हैं ना तो आपको नजर आ जाता है, आपने सप्लायर तो हंट कर लिया कि भाई मैं इस सप्लायर से सामान मंगवा सकता हूँ और ये बहुत अच्छा सप्लायर है। अब आप इनका कैटलॉग देखना शुरू हो जाएं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है जो कि इन लोगों ने नई बनाई है, जो कि दराज के ऊपर ना हो और अमेजोन के ऊपर रिव्यू रेटिंग अच्छी हो। फॉर इंस्टेंस अज्यूमिंग कि मैं चले आपके लिए कुछ हंट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मिल जाए अगर तो ओके just trying to find a product for you guys, just for an idea that can be problem solving and falls in our criteria. इस तरीके से आपने भी करना होगा। आप हर कैटेगरी के अंदर जाते जाएंगे एंड चेक करते, सॉरी, हर पेज के ऊपर जाते जाएंगे चेक करते जाएंगे कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट हो और हमारे क्राइटेरिया में फॉल करती हो। तो आपने उनका पूरा का पूरा कैटलॉग सर्च करना है। अब वो जितने भी पेजेस हो आपने वो सर्च करना है, ठीक है। आपको यहाँ से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे ये है स्मूथ पेनलेस हेयर रिमूवल पैड्स। ओके, लेट्स अज्यूमिंगली टेक दिस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं,
ये लिखा हुआ है स्मूथ पेनलेस हेयर रिमूवल पैड, ठीक है, ओके फाइन। हेयर रिमूवल की कोई ये टूल है, मैं इसकी वीडियो चेक कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से यूज़ हो रही है। ओके, अब मैंने देखना ये है कि वेट कहाँ से पता चल रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का वेट शो होगा लिखा हुआ इसी के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि 50 ग्राम से कम की प्रोडक्ट है, लेकिन लेट अस जस्ट सी कहाँ लिखा हुआ है इसका वेट। यूजुअली लिखा हुआ होता है। खैर, इसका वेट अगर नहीं लिखा हुआ तो आप स्पेसिफिकली इनको सप्लायर को यहाँ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई, कांटेक्ट सप्लायर से पूछ सकते हैं कि भाई आप इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक वेट कितना है। ठीक है, मैं कोई और प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको जिसके अंदर ना उसका वेट लिखा हुआ हो, तो आपको आइडिया हो जाए कि वेट लिखा हुआ कहाँ होता है। ये लिखा हुआ है, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग खोलते हैं, लिस्टिंग खोलने के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाता है प्रोडक्ट का वेट। ठीक है, ये जैसे 49 ग्राम्स है, इन जैसे कि हम देख रहे हैं तो 49 ग्राम्स है, हमारा जो है गोल की 50 ग्राम से कम हो, तो आप ये 49 ग्राम्स के साथ इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो या ये प्रोडक्ट, अच्छा अज्यूमिंग कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है, और मुझे ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो अब मैं देखता हूँ कि अब मुझे बाकी सारी चीज़ें गौर करनी है जो हमारे क्राइटेरिया पे फॉल कर रही हैं या नहीं। तो हमने ये प्रोडक्ट उठाई और इसका कीवर्ड लिखा कि एग स्लाइसर। ठीक है, ये मैं सबसे पहले जाके चेक करूंगा अमेजोन के ऊपर स्पेसिफिकली यही वाला डिज़ाइन या यही वाली प्रोडक्ट हमें मिल जाए। ठीक है, तो एग स्लाइसर अगर मैं देखूं तो ये रहा जो हम देख रहे हैं ना, अगर यही वाला डिज़ाइन है हमारा, ठीक है, अली बाबा के ऊपर, इसका वेट भी कम है जैसे कि हमने देखा। ठीक है, और इसकी प्राइस जो कि हम बात कर रहे थे अभी, मेरे पास ये 175 लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो ये रफली अराउंड $1 या $1.2 के करीब होगी। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कि मैं मेंशन करना फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कराना भूल गया आपको। आप जब यहाँ पे अली बाबा पे सर्च करो ना, तो ये जो प्राइजेस लिखी हुई हैं इसके ऊपर बिलीव नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपने स्पेसिफिकली अपने सप्लायर को मैसेज करके पूछना होगा कि ये प्रोडक्ट के मुझे 100 यूनिट्स या 150 यूनिट्स या 200 यूनिट्स चाहिए, तो आप हमें कितने में प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इनिशियली हम 150 या 200 यूनिट्स ही मंगवाएंगे टेस्ट करने के लिए, हम इससे ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे। 200 यूनिट्स भी बहुत है, इसके अंदर आपके रफली अराउंड 50 यूनिट्स जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को चले जाएंगे फॉर देयर गेटिंग रिव्यूज़ एंड प्रमोशंस, और बाकी सारी यूनिट्स के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है। तो आपने इन प्राइजेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, आपने स्पेसिफिकली जाना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ खोलता हूँ, कॉन्टैक्ट सप्लायर में जाता हूँ, ठीक है, और लेट मी जस्ट साइन इट अप। ठीक है, मैं यहाँ कॉन्टैक्ट सप्लायर में जाता हूँ और कॉन्टैक्ट सप्लायर के अंदर मैं इनको मैसेज करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्वांटिटी। ठीक है, आप ये सब चीज़ें छोड़ दें, आप यहाँ लिखिएगा नी हाउ। ठीक है, नी हाउ बेसिकली चाइनीज टर्म है फॉर ग्रीटिंग्स। आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, लेट मी नो द डिटेल्स। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे इसके अंदर कि आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर प्रोडक्ट वेट नहीं है तो व्हाट इज द पर यूनिट वेट, व्हाट विल बी द EXW प्राइस इफ आई बाय 200 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निगोशिएशन देखनी पड़ेगी। अच्छा, मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन ये है कि VBC के अंदर, PL के अंदर भी और आपका VA के अंदर भी, वहाँ से भी सोर्सिंग का आइडिया ले लीजिएगा। सुहेल तारिक की वीडियो है उसके अंदर विद रिगार्ड्स टू सोर्सिंग, तो आप सोर्सिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको वहाँ से भी एक आइडिया हो जाएगा कि अली बाबा के थ्रू या 1688 के थ्रू हम सोर्सिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, आपने यहाँ मैसेज कर दिया उनको कि इफ़ आई बाय 200 यूनिट्स देन व्हाट विल बी द EXW प्राइस, और आपने फिर उसके अलावा इन हैंड पिक्चर्स भी मांगनी है, आपने फर्दर नेगोशिएट भी करना है। अच्छा, एक चीज़ का आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई जितने कम यूनिट्स होंगे उतने ज़्यादा वो लोग प्राइस चार्ज करेंगे, जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतना वो कम प्राइस चार्ज करेंगे। तो आपको इसको देखते हुए अपनी प्रोडक्ट प्राइस डिफाइन करनी होगी, अपने प्रोडक्ट की निगोशिएशन करनी होगी। आप ये मैसेज कर देंगे, उनका रिप्लाई आ जाएगा एंड देन यू निगोशिएट विद देम इन द लॉन्गर रन। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। ये प्रोडक्ट हमने देख ली कि भाई यहाँ पे यही वाली प्रोडक्ट इट्सेल्फ
जो है हमें मिल रही है $1.2 की अराउंड। और हमने देख लिया कि भाई ये अमेज़न के ऊपर इसकी रेटिंग 4.6 है। ओके फाइन, और भी अगर मैं देख सकूं कहीं पे यही वाली, तो इसकी भी ये मिल गई 4.4 है। सही है, 4.5 से नीचे सही है, इसकी एक भी नहीं है। ओके फाइन, इसकी भी एक नहीं है, वेल लेट्स जस्ट लीव इट। ठीक है, इसकी 4 है, 4.2 है, रफली एक्सेप्टेबल, नॉट टू मच। ओके फाइन, वी कैन लीव दिस प्रोडक्ट। बट या यही प्रोडक्ट अगर मैं दराज के ऊपर सर्च करूं एक्स स्लाइसर, तो मुझे मिल रही है, यस, एक्स स्लाइसर के दूसरे डिजाइन मौजूद हैं। मैंने बस एक आइडिया दिया आपको कि भाई हम किस तरीके से अलीबाबा के ऊपर देख रहे हैं, फिर उसके बाद अमेजोन से रिव्यू रेटिंग चेक कर रहे हैं और दराज के ऊपर चेक कर रहे हैं कि भाई वो प्रोडक्ट इटसेल्फ मौजूद ना हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप 1688 को भी यूज़ कर सकते हैं। 1688 एक वेबसाइट है फॉर चाइनीज़, बेसिकली ये होलसेल वेबसाइट है चाइना के थ्रू, चाइना में के, और ये ट्रांसलेट भी नहीं होती है, ये आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है, चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर होती है। जैसे कि यहाँ पे है तो आप इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और सॉरी, मोबाइल वर्जन खुल गया है ये इसका, मैं इसका वेब वर्जन खोल लेता हूँ। आप इसको नॉर्मली गूगल क्रोम के ट्रांसलेशंस के थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये आ गया, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर भी आप कैटेगरी वाइज जाइए स्पेसिफिकली, और कैटेगरी वाइज हंटिंग करें। आपने बस करना ये है, आप हंटिंग अमेजोन से, आप हंटिंग अलीबाबा से, आप हंटिंग 1688 से, आप हंटिंग दराज से कर सकते हैं। हमारा क्राइटेरिया मेंशन्ड है कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है, हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग दराज के ऊपर 100 से ज़्यादा ना हो, या इन आइडियल कंडीशंस तो दराज के ऊपर हो ही ना। ठीक है, उसका वेट हमें पता चल जाए 50 ग्राम से ज़्यादा ना हो, उसकी रेटिंग्स जो है वो 4.5 से कम ना हो, उसके EXW प्राइस जो है वो $1.5 से कम ना हो। ये क्राइटेरिया जहाँ पे हमारा फुलफिल करेगा, हम उसके साथ, हम उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद हमने टेस्ट करना है। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि भाई हम सोर्स किस तरीके से करके लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान में, और फिर लॉन्च एंड रैंक किस तरीके से करना है हमने। बट यू गाइज नीड टू फॉलो दिस क्राइटेरिया स्पेसिफिकली। यस, इस क्राइटेरिया में आप कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप 100 ग्राम्स मैंने लिखा है, आप इससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जितना आप ऊपर जाएंगे उस लिहाज से प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी, तो और कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, प्राइस भी बढ़ती जाएगी, तो और आपका जो टेस्टिंग का फेज होगा वो एक्सपेंसिव होता जाएगा, तो आपने इसका खास ध्यान रखना है। तो या दिस इज़ द न्यू हंटिंग मेथड एंड न्यू हंटिंग क्राइटेरिया। आप 4-5 जगहों से हंटिंग कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड करके मेंशन कर देता हूँ फॉर यू गाइस कि हंटिंग कहाँ कहाँ से की जा सकती है। just at Alibaba, Amazon.com, Amazon.co.uk, Daraz 1688 made in China.com. और ये सारे ही .com है, तो या आप स्पेसिफिकली इन जगहों से हंटिंग कर सकते हैं। मैं ओके गुड। ठीक है, ये स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, इन जगहों से आप हंट कर सकते हैं। एक दूसरे से आप वेरीफाई कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस, आप अलीबाबा बाकी सारी चीज़ों से करते हैं, आप दराज से वेरीफाई करेंगे, अमेजोन से वेरीफाई करेंगे, रिव्यू रेटिंग अमेजोन से वेरीफाई करेंगे, दराज से लिस्टिंग काउंट वेरीफाई करेंगे, और हंट आप बाकी प्लेटफॉर्म से कर रहे होंगे। तो मेरी एक रिकमेंडेशन ये होगी कि इस वीडियो के साथ आप BA एंड PL सेक्शन के अंदर सोर्सिंग के वीडियोज़ लाजमी देखिएगा। आपको सोर्सिंग के बारे में पता चल जाएगा इन फ्यूचर। और बाकी आप या दिस इज़ इट, मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।